हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टारगेट करेगा हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 को। और हमारे पास बैच का नाम रहेगा सिग्मा बैच, जो कि आज मींस 5 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर जो जो फीचर्स होने वाले हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से हमारे पास चैनल है जहाँ पर सारी अपडेट्स अवेलेबल रहेंगी, सिग्मा बैच से रिलेटेड भी और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का अल्फ़ा बैच था उससे रिलेटेड भी। तो जितनी भी आगे वीडियोज और पीडीएफ्स जो अपलोड होने वाली हैं वो जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल पर होने वाली हैं, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। तो इसके जो जो फीचर्स रहेंगे सिग्मा बैच के वो देख लेते हैं एक बार। तो ये सिग्मा बैच का मैंने बताया था आपको कि 5 मई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फ्रीली अवेलेबल मिलेंगी। लेक्चर वीडियो जो कि पूरा गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस को कवर करेंगी, और जितनी भी पीडीएफ नोट्स रहेंगे हमारे पास हर एक सिलेबस के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं सभी के पीडीएफ नोट्स और जो लेक्चर वीडियोज़ का जो शॉर्ट पीडीएफ बनेगा उसको भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल रहेगा। तो डाउट सेशन जो भी रहेगा वो लाइव डाउट सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे इसके अंदर, और रिवीजन और न्यूमेरिकल क्लासेस जो रहती हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास इस बैच के अंदर वो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर एनालिसिस वीडियो होती है, क्योंकि 22, 23, 24, 25 4 बार पेपर हुआ है अभी तक गेट ज्योमेट्रिक्स का, जिसमें से 3 बार का ऑलरेडी अपलोडेड है हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल और ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। जो 2025 गेट ज्योमेट्रिक्स है उसका एनालिसिस वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, जो कि सिग्मा बैच के अंदर अपलोड होगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी हमारे जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। इसमें जो मॉक टेस्ट रहेंगे जो नवंबर मंथ के बाद मिलेंगे, 3 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे। ये जो हैं वो फुल मॉक टेस्ट हैं जो कि पेड रहेंगे हमारे पास। उसके अलावा जितनी भी एमटेक और जो भी एडमिशन रिलेटेड वीडियोज हैं जो कंटिन्यूसली अपलोडेड की जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज ये हमारे पास सिग्मा बैच की पहली वीडियो है जिसके अंदर हमने समझाया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल रहेंगी इस बैच के अंदर। इसमें जो भी 4 बार पेपर हुए हैं गेट ज्योमेट्रिक्स के उनको एनालिसिस करके ही हमारे पास लेक्चर वीडियोज़ बनेंगे और नोट्स भी बनेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बस हमारे वीडियो और नोट्स को रेफ़र करोगे तो अच्छे से रैंक और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 के अंदर। तो सबसे पहले हम गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस समझ लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस है जिसके अंदर आपको पैटर्न तो पता ही है कि पार्ट ए जो है वो कॉमन रहता है हमारे पास। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को वो कंपलसरी रहता है। अब पार्ट बी के अंदर 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 है सर्वेइंग एंड मैपिंग, सेक्शन 2 है वहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो ये हमारे पास दोनों 30-30 मार्क्स के रहते हैं, और जिसमें चॉइस रहती है कि आप सेक्शन 1 चूज़ कीजिए या फिर सेक्शन 2। दोनों का जो वेटेज रहता है वो सेम रहता है, और जो पार्ट ए है वो कॉमन रहता है हमारे पास 55 मार्क्स का। तो 55 और 30 85 हो गया, और 15 मार्क्स का जो रहता है वो हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, तो गेट ज्योमेट्रिक्स सिलेबस को अभी हम समझ लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल वीडियोज़ रहेगी वो भी जल्दी अपलोड की जाएगी जिसमें कंपेयर किया जाएगा कि 22। तो ये जो पार्ट है कॉमन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक ज्योमेट्रिक्स, तो इसके अंदर जो 4 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कंपलसरी होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स है तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इंपॉर्टेंट है। इससे जो वेटेज रहता है काफ़ी वेटेज रहता है, जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल वीडियोज में मैं बता रहा था आपको कि 22, 23, 24 का ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो पहले ही जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। अब जो 25 का जो जियोमेट्रिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसको भी कंपेयर करेंगे पिछले 3 साल से, तो उसके वेटेज के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है कितना इम्पोर्टेंट और कितना वेटेज रखता है हमारे पास एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया हमारे पास, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के ऊपर भी और एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे
उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन से, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। इसके अलावा इसमें जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट और लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट, ये सभी हम वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थ्योरी पार्ट भी बनता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी बनता है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में आप टॉपिक्स देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, इससे भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। और मेनली जो है वो यहाँ पर रिजोल्यूशन है, स्पेक्ट्रल, स्पेशियल, टेम्पोरल एंड रेडियोमेट्रिक, 4 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म एंड सेंसर, इसके ऊपर मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जैसे पैन हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल, माइक्रोवेव, थर्मल, हाइपर स्पेक्ट्रल, ये सभी क्या है हमारे पास सेंसर्स हैं, ठीक है। विजुअल एंड डिजिटल इंटरप्रिटेशन मेथड्स, ये सारे टॉपिक्स हम रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर की लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। इसमें भी हमारे पास मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो हमारे पास थ्योरी पार्ट के रहते हैं। उसके बाद देखिए जीएनएसएस है। जीएनएसएस एक छोटा सा टॉपिक रहेगा बट इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब हमारे पास सबसे पहले इसमें समझना है कि प्रिंसिपल क्या होता है जीएनएसएस का। उसके अलावा ये कंपोनेंट्स ईजी है और इससे जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहते हैं जैसे कि एरर्स हो गए इसके अंदर, ठीक है, उसको कैसे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं तो इसके बारे में भी देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डीजीपीएस टेक्निक होती है, स्टैटिक होता है, काइनेमेटिक होता है, तो वो सारे टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। मेन है सोर्सेज ऑफ एरर्स भी रहते हैं जीएनएसएस के अंदर, उनको भी अच्छे से देखेंगे। तो ये जो जीएनएसएस है इजी टॉपिक है जो कि हमारे पास मौका होता है मार्क्स को गैदर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इजी टॉपिक है और वेटेज भी अच्छा रहता है इसका। उसके बाद जीआईएस है। जीआईएस थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा और थ्योरी पार्ट ज़्यादा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो जीआईएस के अंदर थ्योरी पार्ट के अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए इसके अंदर कि जो डेटा मॉडल्स होते हैं, रास्टर और वेक्टर डेटा मॉडल, उसी के आसपास ये पूरा टॉपिक घूमेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा मॉडल्स और जो डीबीएमएस होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको समझेंगे। उसके अलावा जो स्पेशियल एनालिसिस है, इंटरपोलेशन, बफर ओवरले, ठीक है, टेरेन मॉडलिंग है, नेटवर्क एनालिसिस और डेटा सोर्सेज, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो मेन जो है वो हमारे पास है डेटा मॉडल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम। जब हम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे उसके बाद आपको जीआईएस को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और सारी जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, वो सभी ईजिली आपको अंडरस्टेबल रहेंगी। जीआईएस का भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट ए में देख सकते हो 4 जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं काफ़ी वेटेज रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको आइडिया लगेगा जब आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर देखोगे प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनके एनालिसिस वीडियो। गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 का भी जल्दी अपलोड किया जाएगा सिग्मा बैच के अंदर, ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की। तो इसमें स्टूडेंट्स के पास चॉइस रहती है। एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले आप सेक्शन को चूज करते हो, उसमें देखते हो कि दोनों का वेटेज सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, मार्क्स सेम रहेगा, ठीक है। बस ये है कि क्वेश्चन सर्वेइंग और मैपिंग स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि कौन सा टॉपिक आपको इजी लगता है, तो किस में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सर्वेइंग एंड मैपिंग थोड़ा इजी टॉपिक लगता है मुझे एज कंपेरिजन टू इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। इसके अंदर आप देखोगे 3 टॉपिक्स हैं, मैप्स, लैंड सर्वेइंग, एरियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो मैप्स के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट है एक है हमारे पास टोपो शीट नंबरिंग। टोपो शीट जैसे मैप शीट नंबरिंग हो गई, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो टाइप्स ऑफ मैप्स है उनके बारे में देखेंगे, स्केल और यूज, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा आपका। मेन जो न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जाता है इसमें मैप शीट नंबरिंग से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्केल के बेसिस पे हमारे पास मैप बनता है। उस स्केल के बेसिस पे कितना एरिया कवर कर रहा है एक मैप या टोपो शीट, वो चीज़ हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाती है न्यूमेरिकल पोर्शन में मैप्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देखो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, कार्टेशियन एंड जियोग्राफिकल मैप प्रोजेक्शंस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तो सिर्फ एक टॉपिक लिख दिया लेकिन इसके अंदर काफ़ी लंबा पोर्शन रहता है हमारे पास, ठीक है।
फिर मैप डेटा में हमारे पास MSL है, जियोइड है, स्फेरॉइड है, WGS 1984 का WGS 84 है। तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है मीन सी लेवल, जियोइड और स्फेरॉइड के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों के बीच में, जियोइड और स्फेरॉइड के बीच में एक फार्मूला रहेगा, ठीक है, जियोइड अंडुलेशन के रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करता है। तो मैप्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछा जाता है और थियोरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं लैंड सर्वेइंग की। लैंड सर्वेइंग में भी न्यूमेरिकल पार्ट और थियोरेटिकल पार्ट दोनों रहता है। मोस्टली जो रहेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा लैंड सर्वेइंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मेथड्स हैं जो कि आपने अपने बीटेक के टाइम पे पढ़े होंगे, सर्वेइंग से रिलेटेड ही है। तो लेवलिंग हो गया हमारे पास, लेवलिंग के मेथड्स हो गए, कंपास हो गया, थियोडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन, ठीक है, उसके यूजेज हो गए। उसके अलावा टैक्योमेट्री हो गई, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग हो गई, ट्रैवर्सिंग हो गई, ट्रायंगुलेशन हो गई, ट्राइलेट्रेशन हो गई। तो ये ट्राइलेट्रेशन और ट्रायंगुलेशन जो है वो उनके डिफरेंस को समझना, ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है इसमें। तो आप देखोगे कि इसमें सारी टेक्निक्स और सारे मेथड्स जो सर्वेइंग के अंदर आते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इनको समझना पहले और उसके बाद उनके न्यूमेरिकल को करना, प्रैक्टिस करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेंदी पोर्शन हो जाता है हमारे पास सर्वेइंग, क्योंकि इसके अंदर लेवलिंग भी है, कंपास भी है, थियोडोलाइट है, टोटल स्टेशन है, टैक्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग है, ट्रैवर्सिंग है। तो ये सभी क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन रखते हैं जिनकी प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी होगी। तो ये सारे मेथड्स जो हैं थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, बट इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स के अंदर वो इजी लेवल पर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या लेवल पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद उसका पैटर्न को समझना है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं जो अब तक 4 बार हुए हैं, उनके एनालिसिस वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड की हुई है। तो कोई भी डाउट होता है आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के ऊपर। तो आज जो वीडियो है वो सिग्मा बैच के अंदर, इसीलिए मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो लाया हूँ, और गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस क्या हमारे पास पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर, वो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस समझा रहा हूँ इसीलिए आपको। उसके अलावा जो भी स्टैटिस्टिकल वीडियोज हैं कि कितना पोर्शन, कौन सा टॉपिक कितने न्यूमेरिकल, MCQ, MSQ या फिर NAT टाइप के क्वेश्चन रखता है, वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक जो होता है सर्वेइंग एंड मैपिंग के अंदर वो है हमारे पास एरियल फोटोग्रामेट्री। तो ये जो पोर्शन है मोस्टली आप देखोगे तीनों टॉपिक्स जो हैं वो बीटेक के अंदर सर्वेइंग के अंदर चीज़ें कवर की गई थी, इसलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा इजी पोर्शन लगता है। और एरियल फोटोग्रामेट्री तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे कि टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स जो होते हैं उनको समझेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, ऑब्लिक हो गया या फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद फ्लाइंग हाइट एंड स्केल, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलीफ हाइट डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वीडियो लेक्चर के अंदर, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे फ्रीली, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा देखोगे आप स्टीरियोस्कोपी के बारे में, 3D मॉडल, हाई डिटर्मिनेशन यूजिंग पैलेक्स बार, इससे रिलेटेड पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाई डिटर्मिनेशन यूजिंग पैलेक्स बार इस बार भी 25 में भी आया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल रहेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में। थ्योरेटिकल पार्ट में तो देखा है स्टीरियोस्कोपी, 3D मॉडल, उसके अलावा डिजिटल एलिवेशन मॉडल, स्लोप, ये सभी चीज़ें क्या है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों पार्ट को कवर करती हैं। वेटेज हमारे पास वही रहेगा, 8:1 रहेगा और 11:2, मतलब कि 8 जो क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे और 11 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 30 मार्क्स का एग्जाम रहता है। और सेम हमारे पास सेक्शन 2 कवर करेगा, इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आप देखोगे ये आपको ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मोस्टली पढ़ाए जाते हैं ये टॉपिक्स, बट काफ़ी लोग इसको पहले से पढ़े हुए होते हैं इमेज प्रोसेसिंग एनालिसिस, इसलिए वो ये सेक्शन को चूज करते हैं। तो ये टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे इस सिग्मा बैच के अंदर, हर एक के ऊपर अच्छे से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप से प्रैक्टिसिंग पेपर भी रहेंगे,
PDF नोट्स भी रहेंगे और उसी रिलेटेड हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप सेक्शन 1 भी चूज कर सकते हो, सेक्शन 2 भी चूज कर सकते हो, जो आपको ईजी पोर्शन लगे, ठीक है। तो डेटा क्वांटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग के अंदर देखेंगे हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन थ्योरी, लीनियर सिस्टम के बारे में, कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उसके अलावा देखोगे आप ये सभी क्या न्यूमेरिकल पार्ट भी रखते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आप DIP देखोगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स से रिलेटेड और कोरिलेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखोगे स्कैटरोग्राम है, इमेज हिस्टोग्राम है, ठीक है, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस मीन्स उसका कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे उसमें यूज करते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो डिजिटल DIP पोर्शन के अंदर ये न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेगा। उसके अलावा रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस है, ठीक है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन एंड रिसैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको इस सिग्मा बैच के अंदर कवर की जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास ये भी कवर किए जाएंगे इमेज एनहेंसमेंट की जो टेक्निक्स रहती हैं, लीनियर नॉन लीनियर मेथड्स जो होते हैं, ठीक है, स्पेशल एनहेंसमेंट करने के लिए नॉइज और स्पेशल फिल्टर, ये सभी चीज़ें आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। PDF नोट्स भी रहेंगे। उसके अलावा जो भी इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी नोट्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी मेथड्स हैं हमारे पास वो सारे कवर किए जाएंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कवर किए जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है आप वीडियो लेक्चर के ऊपर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर कमेंट कर सकते हो, ज्योमेटिक्स गैलेक्सी के चैनल के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। फिर देखोगे आप इमेज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स है, जिसके अंदर PC है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, कलर ट्रांसफॉर्मेशन है, RGB से IHS CMY के, इंडिसेज है हमारे पास, NDVI है, NDWI है, स्नो इंडेक्स भी रहता है। तो ये सारे इंडेक्स जितने भी होते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ जो टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है इस टॉपिक के अंदर, वो चीज़ें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर गेट एग्जाम में, जो कि कवर किए जाएंगे हमारे पास वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनता है वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी इस सिग्मा बैच के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देखोगे आप इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसकी सिंपल टेक्निक्स को पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर, तो वो चीज़ें भी कवर की जाएंगी। तो अभी हमने देखा कि गेट ज्योमेट्रिक्स का जो सिलेबस है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से टॉपिक से, तो वो चीज़ें हम कैसे कवर करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब आप हमारे वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स को देखोगे, जो कि स्टार्ट हो चुका है आज से सिग्मा बैच। आज हमने सिर्फ समझाया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आगे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वीडियो लेक्चर्स कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट आप कोशिश करना कि अपना भी पेन डायरी लेके शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन ईजिली कर सकें। आप डेली रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें क्या हैं याद करने वाली भी रहेंगी। सीधे यूनिट्स पूछी जाती हैं हमारे पास, सीधे फार्मूलाज के बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो फार्मूलाज हैं, जैसे आप देखोगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर भी जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू आपको एग्जाम के अंदर गिवन नहीं रहती है, आपको याद करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको काफ़ी सारे जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं वो भी याद करनी पड़ती हैं। मोस्टली फार्मूलाज हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, फार्मूला चलो आपने याद कर लिया, बट यूनिट का भी ध्यान देना होता है कि यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। नहीं तो जो गेट एग्जाम्स में NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें एग्जैक्ट रेंज के अंदर आंसर आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे रहता है तो वो 0 मार्क्स देगा, नेगेटिव नहीं देगा बट 0 मार्क्स देगा। तो जब आपको फार्मूला अवेलेबल है और आपको याद भी है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इसलिए आपको ध्यान से गेट एग्जाम्स जो है वो माइंड को शांत करके दिया जाता है, जिससे कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ना करें गेट एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले चीज़ें जो हैं वो आपको अपने हिसाब से लिखते हुए जानी है, याद करते हुए जानी है, समझते हुए जानी है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्मा बैच के अंदर जो भी अपडेटेड वीडियोज़ रहेंगे, अब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्योमेटिक्स गैलेक्सी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी टारगेट को
जो कि गेट ज्योमेट्रिक्स 2026 है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। अभी से हम रेगुलरली पढ़ते जाएंगे, तभी हमारे पास सिलेबस कवर होगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट ए कॉमन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक ज्योमेट्रिक्स के अंदर जीएनएसएस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि थोड़ा छोटा टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करेंगे सबसे पहले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।